लखनऊ के सरोजनी नगर के अमावा गांव में स्थायी गौशाला में मौजूद हैं। आइए देखते हैं यहाँ चारे तथा रखरखाव की मौजूदा हालात, जिसे माननीय सांसद जी ने हाल ही में गोद लिया हुआ है। पशु चिकित्साधिकारी नारायणपुर। डॉक्टर साहब, ये गौशाला जो आपके यहाँ अमावा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गौशाला अमावा गौशाला है ये, इसमें 136 पशु हैं इस समय, गौवंश हैं, और इसमें इस समय पर्याप्त मात्रा में भूसा भी है और हरा चारा भी मिल रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो बताना चाह रहे हैं। एक तो ये कि पशु संख्या के हिसाब से यहाँ कर्मचारी कम है, केवल 2 कर्मचारी हैं, जिससे कि जैसे कोई पशु बीमार है, बैठा है, तो उसको उठाने में कम से कम 3 या 4 लोग होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे कोई कौवा किसी को नोच रहा है, किसी के आँख में फोड़ रहा है, कर्मचारी मान लो चारा लेने गए, कोई नहीं है, तो वो फिर केवल अब उपचार ही होगा और अगर देखभाल नहीं हो पाती उससे, तो कम से कम 4 कर्मचारी होने ही चाहिए। 100 पशुओं पे 2 कर्मचारियों की व्यवस्था है, लेकिन 100 से ज़्यादा है तो सरकार की तरफ से 3 कर्मचारी होने चाहिए। इस बारे में लगातार लेकिन सर, यहाँ नर और मादा कितने हैं ये बता सकते हैं? जी बिल्कुल, 136 में 82 नर हैं और शेष मादा। इनके लिए अलग अलग करने का कुछ व्यवस्था सर है? हाँ, इसमें एक सुझाव दिया गया था, पहले भी कई बार लिखित में भी दिया गया कि नर और मादा अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि नर और मादा अगर आपस में लड़ते हैं तो चोट होती है और गंभीर हो जाते हैं तो दिक्कत होती है, पशु की हानि भी होती है। तो लेकिन ये जो बीमारी की वजह से पहले प्रस्ताव गया है और इसको, लेकिन सर इसको तो अभी हाल ही में सांसद जी ने गोद लिया हुआ है और इस पे विचार कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सांसद जी की बहुत अच्छी पहल है और ये जागरूकता भी है कि लोग गौवंश की तरफ देखें, समझें। और यहाँ पे जो भाजपा के जिला संघ के सदस्य हैं श्री राजेंद्र सिंह जी राजू जी, तो उन्होंने करीब 4 दिन हो चुके हैं और लगभग 50 किलो डेली भूसा दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा भूसा दे रहे हैं, वो भी खिलाया जा रहा है। सर, जो आपने बताया कि यहाँ लेबर कम है, इसके लिए कभी कोई सूचना दी गई है लिखित में किसी अधिकारी को? कौन कर सकते हैं? जी बराबर फ़ोन पे सूचना दी गई है, लिखित में भी है, यहाँ रजिस्टर लिखा रहता है, निरीक्षण रजिस्टर, तो वहाँ उस पर भी बराबर लिखा जा रहा है और इसकी सूचना है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये थोड़ा इस गौशाला के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है सर? इसका एक्चुअली इस तरीके की व्यवस्था होती है, वो होती है विकासखंड स्तरीय, वहाँ के नोडल अधिकारी होते हैं, खंड विकास अधिकारी होते हैं, वो देखते हैं। लेकिन सर, जो आप बताए हैं कि आप पर डे यहाँ देखने आते हैं, आपके उसमें 3 गौशालाएँ आती हैं, तो आप हर गौशाला पे जाने में आपको टाइम भी लगता होगा और फिर वहाँ देखने में या निरीक्षण करने में टाइम लगता है, आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? इस समय मेरे पास 2 पशु चिकित्सालय के चार्ज है, नारायणपुर और बंथरा। तो बंथरा की 5 गौशालाएँ हैं और नारायणपुर में 3 गौशालाएँ हैं जो मेरे अंडर, कुल टोटल 8 गौशाला हैं। तो एक रूटीन बना रखते हैं, जैसे जो रास्ते में आते जाते वो देखते जाते, सेकंड रूटीन पे दूसरे देखते हैं। और इसके अलावा भी जैसे प्यारेपुर मौदा में तो हम अपने एक स्टाफ को लगा रखे हैं, वो देखता है, बीच बीच में हफ्ते में 1-2 बार हम देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी बंथरा में भी फार्मासिस्ट है और स्टाफ है, उनको भेजते रहते हैं, कोई भी इमरजेंसी में देखते, फिर इसके बाद हम जाते हैं। सर, इतनी देख रेख होते हुए जानवरों की जो हालत देखी जा रही है कि इससे नहीं पता चलता है कि पर्याप्त मात्रा में राशन यहाँ पर उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि जो राशन मिलता है वो 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से है। उसमें जब भूसा महंगा हो जाता है तो चारा कम होता है, और इस समय भी भूसा सस्ता है, लेकिन क्योंकि हरा चारा जब तक पशु को नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रोथ नहीं होगी। केवल भूसे पे अगर पशु को जिंदा रखना है तो वो बन नहीं पाता। भूसा, चोकर, हरा चारा सब मिलना चाहिए, संतुलित आहार मिलना चाहिए। अब पशुओं को इस समय हमने यहाँ भी क्या रखा है कि जो हरा चारा आता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि 1 या 1.5 कुंटल हरे चारे से आप 136 पशुओं में क्या हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा और हरा चारा बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे ऐन गौशाला है
वहाँ पे करीब 15 कुंटल, 16 कुंटल, 20 कुंटल तक हरा चारा आता है। तो वहाँ के पशु और यहाँ के पशु में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसका मतलब है सर जी, यहाँ मैक्सिमम जितने जानवर हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हरा चारा नहीं आ रहा है। हाँ, मेरा मानने का मतलब यही कि हरा चारा और भूसा, सूखा चारा, मतलब एक अनुपात मिलना चाहिए। केवल भूसा खिलाने से पशु स्वस्थ नहीं रहेंगे। थोड़ा हरा चारा भी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाएं और मिक्स करके हरा चारा और भूसा खिलाएं, तब रिजल्ट अच्छा आएगा। ये कहाँ कमी है कि किस चैनल की कमी है? कमी क्या कह सकते हैं इसको, जो व्यवस्था की है कि इस तरीके से थोड़ा पहले से भी करना चाहिए। लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रधान जी ने और लोगों ने, सचिव साहब ने भी, कि इस तरफ थोड़ा फोकस करते। और अभी भी नहीं, क्यों हरा चारा बुआई के समय बोआना चाहिए, खरीदना चाहिए। इस तरीके से एकदम बुआई की गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में भी नहीं। चलिए, ओके, थैंक्स। माता है जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है, और रहने तथा खाने चारा की व्यवस्था, जैसा कि यहाँ की गौशाला में आप लोगों ने देखा कैसे हालात हैं, जबकि प्रशासन प्रतिदिन प्रति गाय 30 रुपये व्यय करता है, और लोगों का कहना है कि यहाँ प्रधान तथा सचिव जी मिलकर गायों का चारा खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन गायों की हालत भूख की वजह से बिगड़ती जा रही है। और डॉक्टर निर्मल गुप्ता जी बखूबी इलाज कर रहे हैं, लेकिन इन गायों को इलाज की कम तथा चारे की ज़्यादा ज़रूरत है। CB न्यूज़ के साथ इंद्रेश कुमार सिंह, हिमांशु, लखनऊ।